दोस्तों कैसे हैं आप सभी। तो सबसे पहले जय महाकाल बोल देंगे और आज हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी यानी कि चाल या वेग। चाल जो होता है वो पढ़ेंगे और वेग क्या होता है ये पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी और विस्थापन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखें और फिर इसको देखें, तभी आप इन चीज़ों को एक दूसरे से लिंक कर पाएंगे। तो आप सभी का स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल बटन दबा दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चाल यानी स्पीड और वेलोसिटी यानी वेग। तो सबसे पहले हम चाल पढ़ लेते हैं। स्पीड की बात करें तो स्पीड होती क्या है, तो जितनी दूरी है और दूरी अगर ट्रैवल करने में जितना समय लगा उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो आप अपने घर से अपने स्कूल जाते हो तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, कुछ दूरी आप ट्रैवल करोगे। अगर उसको आप लिए गए समय से डिवाइड कर दो तो हमें क्या मिल जाता है, चाल मिल जाता है। यानी कि जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस, यानी कि टोटल कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल करा, और डिवाइड बाई क्या हो जाता है, टाइम। तो यहां से स्पीड क्या हो गई, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। यह एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है, यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये आपको याद रखना है, स्पीड कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, तथा इसका मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है। स्पीड का जो एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट है, वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। और अगर सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट, तो ये होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। स्पीड हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है, कभी भी ऋणात्मक और शून्य नहीं हो सकती। ठीक है। गतिमान वस्तु की जो चाल होती है वो हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है, ना तो वो ऋणात्मक होगी ना तो वो शून्य होगी। ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो है स्पीड में आपको याद रखना है। बाकी हम आगे आपको और डिटेल में बताएंगे कि चीज़ें कैसे होती है, कैसे चीज़ों को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं चाल के प्रकार। जो स्पीड है ये कितने टाइप की हो सकती है। तो स्पीड होती है, एक तो होती है एक समान चाल या स्थिर चाल, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप किसी निश्चित समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहे हैं तो जो आपकी स्पीड होगी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। समझो ऐसे, मान लो आप पहले सेकंड में भी 5 मीटर गए, दूसरे सेकंड में भी अगले 5 मीटर गए, तीसरे सेकंड में भी अगले 5 मीटर गए, यानी कि हर सेकंड आप 5 मीटर चल रहे हो। इसका मतलब आप कैसे हो, यूनिफॉर्म स्पीड में हो। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, जब आपकी स्पीड बदलती रहती है। मान लो पहले सेकंड आप 5 मीटर गए, दूसरे सेकंड 10 मीटर चले गए, तीसरे सेकंड 7 मीटर चले गए, तो ये कैसी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। अगर स्पीड आपकी बदल रही है, इसका मतलब आप एक निश्चित समय अंतराल में अलग अलग डिस्टेंस क्या करोगे, ट्रैवल करोगे। और औसत चाल, इसे बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, मतलब वस्तु ने कितनी दूरी तय करी और दूरी तय करने में कितना समय लगा, उसी के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल। यानी कि जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल ट्रैवल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन यानी कि कितनी टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी, यानी कि कितनी पूरी दूरी तय करी, उसको हम जितने टाइम में करी उसी से डिवाइड करने पे क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है औसत चाल। ठीक है। यानी आप समझो कि आप कहीं जा रहे हो, आप 500 मीटर जा रहे हो, तो 100 मीटर किसी दूसरी स्पीड से ट्रैवल किया, अगले 100 मीटर किसी दूसरी स्पीड से ट्रैवल किया, अगले 100 मीटर, ऐसे करके अलग अलग स्पीड अगर आपने रखा तो उसको हम क्या कर लेते हैं
कैलकुलेट करते हैं औसत चाल से। उसके बाद हम वेग की बात करें तो वेग क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में तय किया गया विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। यानी कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन डिवाइड बाई टाइम यानी कि समय। ठीक है, वेलोसिटी भी क्या है, वेलोसिटी किस टाइप की यूनिट है, ये एक सदिश राशि है, यानी कि कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और जो वेक्टर क्वांटिटी है ये पॉजिटिव भी होती है, निगेटिव भी होती है और ज़ीरो होती है। यानी कि वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। वेलोसिटी की यूनिट वही होती है जो क्या होती है, स्पीड की यूनिट होती है। वेलोसिटी की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है हमारी मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको याद रखना, एक सदिश राशि है और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड एसआई मात्रक, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेग जो होता है विस्थापन और समय के अनुपात को क्या बोलते हैं, हम वेग बोलते हैं। अब वेग के भी कुछ प्रकार हैं, जैसे एक समान वेग, यानी कि अगर हर सेकेंड विस्थापन सेम है तो क्या होगा, एक समान वेग होगा। अगर हर सेकंड विस्थापन क्या है, असमान है, तो क्या होगा, असमान वेग होगा। और औसत वेग के लिए टोटल विस्थापन यानी कुल विस्थापन और उसके द्वारा लिया गया कुल समय के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी बोला जाता है। ठीक है, यानी कि टोटल कितना विस्थापित हुई है और टोटल विस्थापित होते वक्त कितना समय लगा है, उसी को अगर डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से हमें ज़्यादा समझ में आएगा। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जाता है कि वह शून्य वेग पर है, बिल्कुल वेग उसका है। कहा जाता है कि वह गतिशील है, बिल्कुल गतिशील है। कहा जाता है कि उसने कुछ दूरी तय की है, ठीक है, या कहा जाता है कि वो आराम की अवस्था में है, यानी कि कहा जाता है कि उसने कुछ दूरी तय करी है। ठीक है, गतिशील भी हो सकता है और सी भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, यानी कि इसमें कुछ दूरी तय की गई है, ये भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। भाई स्थिति अगर पर्यवेक्षक और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर वस्तु की स्थिति लगातार बदल रही है तो जाहिर सी बात है वस्तु कैसी है, गतिशील है और उसने कुछ दूरी भी क्या करी है, तय करी है। इसको देखते हैं, एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है, ठीक है, और 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है, तो वस्तु की गति ज्ञात करें। यानी कि टाइम जो लेता है वो कितना है भाई, तो ये है 60 सेकंड। और डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करा इसने, तो डिस्टेंस जो ट्रैवल करा उसने किया 288 मीटर। मैंने आपको बताया कि जो हमारी स्पीड होती है, गति होती है, वो क्या होती है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है आपका है 288 डिवाइड बाई 60। जैसे ही पॉइंट हटाए यहाँ पे लग गया एक पॉइंट, 6 से 6 चौको 24 पॉइंट लगाया। उसके बाद यहाँ पे 24 था, 24 4 आया और 8 हो गया, 6 8 48, तो ये 4.8 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। यही क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किरण 90 मीटर लंबे पुल को तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक, फिर वहां से वापस आती है और उसी सीधे पथ पर तैरकर वह 2 बार 360 मीटर की दूरी तय करती है, तो उसका औसत वेग कितना होगा। समझ भाई, अगर ये मान ले एक ट्रैक है, ये दूसरा एंड है, ये यहाँ से ऐसे जा रही है ऐसे, फिर
ऐसे एक बार जा रही है, यहाँ पे पहुँच रही, ए से बी पहुँच गई और फिर बी से ए आ गई। यानी कि जाहिर सी बात है, अगर ये 180 है और नीचे भी 180 है तो ये आने जाने में तो इसका 360 हो गया। अच्छा, 90 मीटर लंबा पुल है। ओके ओके, ये 90 मीटर लंबा पुल है भाई। तो पुल 90 मीटर है, तो ये एक बार जाएगी 90 करेगी, एक बार जाएगी 90 करेगी तो 180 हो जाएगा। फिर दूसरी बार जाएगी तो 90 करेगी, फिर आएगी तो 90 करेगी। तो एक बार गई वापस आई तो 180 हो गया, एक बार गई वापस आई दूसरी बार तो 180 हो गया। यानी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, 360 मीटर। यानी औसत वेग पूछ रहा है। स्टार्ट इसने ए पॉइंट से करा था, लास्ट में ए ही पॉइंट पे आ गई, तो इसका विस्थापन कितना है, 0। विस्थापन क्या है भाई, 0। अगर विस्थापन 0 है तो इसका वेग भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब वस्तु जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहीं पे आ जाए तो चाहे विस्थापन हो चाहे वेग हो, दोनों ही क्या होते हैं, शून्य होते हैं। किसी वस्तु का त्वरण इसके प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है, तो इसके वेग के प्रति इकाई समय में क्या है, परिवर्तन है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, त्वरण का जो फॉर्मूला होता है जिसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, वो होता है वेग में परिवर्तन। डिवाइड बाई समय अंतराल, यानी समय। वेग में परिवर्तन में जितना समय लगा उसे क्या बोलते हैं, हम त्वरण बोलते हैं। तो यहाँ पे वेग क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, ठीक है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर, ठीक है, तो क्या कहेंगे, तो वेग कहेंगे भाई। स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। और फ्रेम की बात कर रहा है तो ऑब्जर्वर की बात कर रहा है, तो उस कंडीशन में वेग क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। वेग समय ग्राफ, समय के साथ वस्तु के वेग को दिखाने वाला ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि वेग समय ग्राफ। औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। समय के एक विशेष अवस्था में लंबी दूरी पे, कम दूरी पे दिए गए समय अंतराल के दौरान, तो दिए गए समय अंतराल के दौरान औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति को दर्शाता है। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति, किसका उदाहरण, तो भीड़ भाड़ में है तो वो क्या होगी, असमान गति होगी। भीड़ भाड़ है तो कभी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड कम होगी, तो वो कैसी गति होगी, असमान गति होगी। चाल, दूरी और समय का सही रिलेशन, तो चाल स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। ऐसा कहीं लिखा है तो वही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इसके बाद है विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम कहते हैं वेग। ठीक है, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे हम बोलते हैं असमान गति। मान लो पहले सेकंड तो आप 5 चल गए, दूसरे सेकंड आप 10 चल गए, तीसरे सेकंड आप 2 मीटर चले, तो ये कैसा है, असमान गति है। अगर समान होता तो पहले मीटर आप 5 मीटर चलते, दूसरे सेकंड भी आप 5 मीटर चलते, तीसरे सेकंड भी आप क्या चलते, 5 मीटर, तो ये है समान गति।
समझ में आ रही बात? तो ऐसे आपको याद रखना है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए और आपको आज का जो लेक्चर था हमारा, कौन सा लेक्चर था? आज था हमारा वेलोसिटी एंड स्पीड, जो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आपको पीडीएफ नोट के लिए क्या करना है, रीवा स्टडी हब नाम का जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको इस पूरे के पूरे जो हमने लेक्चर डिलीवर किया है आपको उसका क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में क्या कर लेना है, चैनल को भी क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है। और ये वीडियो अपने जो दोस्त हैं, जो फ्रेंड हैं, जो एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कर देना है भाई, शेयर कर देना है। ठीक है, कर भला हो भला।